वाह जीजा, आपका ये रूप सारे मेवाड़ वासियों को देखना चाहिए। धीरबाई जी, आप तो ऐसे व्यंग कर रही हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। यहाँ हम राणा जी के लिए अंजल छोड़ बैठे हैं और आप अपनी सखी की गोद भराई के समारोह को आयोजित करने में लगी हैं। आपके मन में राणा जी के लिए जरा से भी चिंता नहीं? चिंता उन्हें होती है धीरबाई जी, जिनके मन में विश्वास नहीं होता। ओले, ओले। कौन है यहाँ? इस मंदिर की हालत बदल गई। जरूर कोई आया था यहाँ। हुजूर, नत्था और उसके भाई आपकी खेमे तक आ चुके हैं। ठीक है। हुजूर, भीलों पर दूसरी बार हमला करने से पहले क्या पता हमें उनसे उनके जंगल के बारे में कुछ जरूरी और फायदेमंद मालूमात हासिल हो जाए। ठीक है काली खान, लगता है इस मंदिर में कोई आया था। हुजूर, इस गांव के लोग बहुत ही जाहिल हैं, उसी में से कोई आ गया होगा। ये लोग अपने देवी देवताओं की इबादत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। फिलहाल तो दरवाजा बंद कर दो। जो सो। अगर कोई भी ऐसा शख्स नजर आए जिस पर शक व शुबा की निगाह जाती हो, तो उसे हमारे सामने पेश किया जाए। एकलिंग जी, धर्म खान वहां नत्था और उसके भाइयों से मिलने गया है। हम यहाँ बंदी है। अरे ये क्या? अपनी रुचि के इतने सारे पकवानों को भी ठुकरा दिया बहना ने। जीजा जी महारानी साहब, उन्होंने तो पानी तक नहीं छुआ। अरे, ऐसे में तो बीमार हो जाएंगे धीरबाई जी। चलिए हटी, आपको तो खिलाना भी नहीं आता, हम जाते हैं। बहना, बहना, ओले 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 ओले। क्या आप लोग राणा जी की कुशलता के कोई समाचार लाए हैं? नहीं, किंतु राणा जी का शुभ संदेश शीघ्र ही आ जाएगा। इसके लिए आप अन्न जल नहीं त्याग सकती। और वो भी तब जब पकवान आपकी रुचि अनुसार हो। अब देखिए ना, आय हाय, मूंग की दाल का हलवा। क्या बात है, क्या बात है। वाह जीजा, मजा ही आ गया। अरे वाह, साग भी है। अरे वाह जीजा, बड़े स्वादिष्ट है। बहना चखिए ना। अरे चखिए। अरे वाह, देखिए जीजा, मान गई ना। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, चाहे ये जितना भी प्रयास कर ले आप जैसे बनने का, इनसे नहीं होगा। अब भाई मोह माया त्यागना सरल कार्य थोड़े होता है। आप भूल कर रही हैं सच्चा जीजा, हम भोजन करने के लिए नहीं उठे। आप दोनों को आदर सहित बाहर जाने का द्वार दिखाने के लिए उठे। हम भी ये दिखाना चाहते हैं कि पतिव्रता धर्म सिर्फ जीजा नहीं निभाती है, हम भी निभाना चाहते हैं। इसलिए जब तक राणा जी की कुशलता के समाचार नहीं आते, हम भी अंजल नहीं छुएंगे।
हमारी चिंता छोड़िए रावत जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है, बूंदी जाकर अपना अधिकार स्थापित करना। और जब तक उस राव सूरतन के थर से उसका सर अलग नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है राणा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। अब आपके लिए एक विशेष तलवार लेकर आए, क्या आप इसे अपने हाथों से उठाकर देखना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं रावत जी? राणा जी, राणा जी, अब ठीक तो है। देखा राणा जी, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि बूंदी पर अंतिम आक्रमण करने के लिए आप अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। तो आप हमारी परीक्षा ले रहे थे रावत जी? ऐसी बात नहीं है राणा जी, बल्कि ये सब तो हमने आप ही से सीखा है। और आपने अपने अद्भुत शौर्य से इस युद्ध का पलड़ा हमारी ओर इतना झुका दिया है कि अब बूंदी पर अधिकार स्थापित करना मात्र बच्चों का खेल सा रह गया हमारे लिए। तो ठीक है रावत जी, ये तय रहा कि आप बूंदी जाकर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। किंतु एक बात का ध्यान रहे, हमें राव सूरतन जीवित चाहिए। आप निश्चिंत रहे राणा जी, सूर्योदय से पहले हम उस दुष्ट राव सूरतन को अपने सबसे तीव्र अश्व से बांधकर घसीटते हुए आपके चरणों में ला फेंकेंगे। हाँ रावत जी, और एक और बात, ये बाहर जो द्वारपाल है जिसने शिरस्त्राण पहना हुआ है, हम चाहते हैं कि आप जाने से पहले उससे बात करें। उसका स्वभाव बहुत ही विचित्र है। हम चाहते हैं कि आप उसे समझाएं, उसे बताएं कि मेवाड़ के द्वारपाल कैसे होते हैं। जी राणा जी। द्वारपाल, द्वारपाल, हम इसे देखते हैं राणा जी। द्वारपाल, वहीं रुक जाओ। इधर खड़े रहो और कान खोल कर सुन लो। यदि तुम राणा जी के पास से एक क्षण भर के लिए भी इधर उधर हुए तो हम तुम्हें उसी समय बंदी बनाकर तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगा देंगे, समझे? सभा हुकुम। राजद्रोह? रावत जी, सर्वप्रथम तो आपका कार्य समाप्त करेंगे। तो ये है हमारी चाल और हमें पूरी उम्मीद है इसकी कामयाबी की। बस वो प्रताप कोई गलत कदम उठा ले तो मजा आ जाए। ऐसे हमें उम्मीद तो पूरी है कि वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। हे प्रभु, हम यहाँ से बाहर निकलने के सारे प्रयास कर चुके हैं, किंतु हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। प्रभु, यदि हम तुरंत यहाँ से नहीं निकलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी स्वतंत्रता, सब कुछ। प्रभु हुजूर वो लीजिए, आ गया ना था। हजूर का इकबाल बुलंद हो। हजूर, मैं जानता था हमारे और आपके बीच में जो प्रेम और विश्वास के दृढ़ संबंध बन चुके थे वो हमें फिर से एक कर देंगे। हाँ हजूर। क्या उल जलूल बक रहे हो? तुम्हारे भाई कहाँ है? हजूर, जैसा कि आपको और काले खान जी को पहले बता चुका हूं कि हम दिखने में भले चार हैं पर हमारी आत्मा एक है हजूर। हाँ, आप जो भी तय करेंगे हमसे कर सकते हैं हजूर। हमने पूछा कहाँ है तुम्हारे भाई? हजूर,
हुजूर। तुम तो सिर्फ 3 हो, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है? तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है? हमारे मित्र हमारे ही कारण संकट में हैं। प्रभु, हम अपने मित्रों की हत्या का बोझ वहन नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखा दीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हमें कोई तो आशा की किरण दिखा दीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हुजूर, हुजूर, अभी हमारे साथ ही था। हाँ मतलब तुम्हारी ये जुर्रत? हमने बुलाया चारों को था और आए तुम 3। मजाक समझ रखा है हमारे हुक्म को? कहाँ है तेरा चौथा भाई? इतनी कड़ी सुरक्षा एक लीजिए। अब हम बहरम खान की छावनी में कैसे घुस पाएंगे? बस किसी भी तरह इन सुरक्षा सैनिकों का ध्यान भटकाने वाला कोई एक उपाय आ जाए तो कार्य हो जाएगा। अरे रुकिए, सभी लोग रुकिए, यहाँ हमारे निकट आइए। आइए आइए आइए, सभी लोग आइए हमारे निकट शीघ्र। आप लोग जो ये चूहा पकड़ रहे हैं, ये सही तरीके से नहीं पकड़ रहे हैं। हम बताते हैं ये चूहे कैसे पकड़ते हैं। हमने अपने भील भाइयों के साथ ये कार्य सीखा था। हम बताते हैं कैसे पकड़ते हैं चूहे। ये देखिए, कुंवर प्रताप, हमारा आपसे यही सादा सुझाव है कि आप यहाँ से चले जाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ? हम सब जानते हैं आपको कुंवर प्रताप, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस दुष्ट बहरम खान से दूर चले जाएं। चलिए ठीक है, यदि आप सभी लोग हमें जान ही चुके हैं, तो आप सब ये भी जानते होंगे कि यदि हम एक बार कोई कार्य करने की अपने मन में ठान लेते हैं, तो उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं। और हम आप लोगों को इन विदेशी सैनिकों की दास्तां के लिए असहाय छोड़कर नहीं जाएंगे। किंतु ये कार्य हम अकेले नहीं कर, इसमें हमें आप लोगों की सहायता चाहिए। इस पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी हुजूर। अब आप वाली तजवीज चलाते हैं और इस भीड़ को जान से मार देते हैं।
अरे इन गांव वालों को यहां आने की इजाजत किसने दी? और इन थैलों में क्या है? अच्छा चूहे। दिखाओ। शाबाश। वो चौथे भाई तुम ही हो ना? जी हुजूर, मैं इन गाँव वालों की चूहे पकड़ने में सहायता कर रहा था। हुजूर, वो चौथा भाई भी आ चुका है। हुजूर, काले खान साहब कह रहे थे कि आप हमसे मिलना चाहते। हमारे लिए क्या आ गया हुजूर? अब हमारे पास इतने सारे चूहे आ गए हैं नत्था कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नत्था, इससे पूछो कि ये इतने सारे चूहों का क्या करना चाहते हैं। झूठ बोलो, ये और खड़ी है। जो कहा जाए वही करो। मुझो नत्था, इन चूहों के साथ हम। हुजूर, यदि आप खफा ना हो तो एक सवाल पूछूं? आप इतने सारे चूहे का क्या करेंगे? अब भी हमें तुम पर इतना यकीन नहीं हुआ है नत्था कि सारी बातें तुम्हें खुलकर बता दे। सिपाहियों, तैयार हो जाओ इन चूहों के साथ भीलों पर जंग का ऐलान करने के लिए। क्या तुम्हारी अब तक गोद भराई नहीं हुई? राव जी, हंसा का 8वां महीना चल रहा है और आपने अभी तक उसका गोद भराई संस्कार नहीं किया। सामान्य परिस्थितियों में हम संबंधियों के निजी मामलों में बात नहीं करते। राव जी, आप राणा जी और हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं। राणा जी तो आपको अपना परिवारजन ही मानते हैं। इसी नाते से हमारा ये प्रश्न पूछने का अधिकार बन जाता है। जयवंता, राव जी को अपने उत्तराधिकारी को देखने की तीव्र इच्छा है और हमारी कोख है कि इससे कोई पुत्र जन्म ही नहीं लेता। हमारे गर्भ से पहली संतान ही लड़की हुई थी, जिसने राव जी को बहुत निराश किया था। और हर बार एक एक करके लड़की ही पैदा हुई है और एक भी जीवित रही नहीं है। मुझे तो आभास है इस बार भी ये लड़की कोई जन्म देगी। किंतु ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है ना हंसा? मर्मक जी, अब जब तक आप गोद भराई के समारोह की घोषणा नहीं करते, आप हमें अपने संबंधियों में नहीं, अतिथियों में ही समझिए। ये आप क्या कह रहे हैं महारानी जी? हम बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं मर्मक जी, और पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहे हैं। निर्णय आपको लेना है, सोच लीजिए। महारानी जी, आप हमें आज्ञा दें। जयवंता, राव जी के इस व्यवहार के लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। वो क्या है ना, राव जी पुत्र के लिए बहुत अपेक्षित है, बस इसीलिए। किंतु पुत्री के लिए इतना निष्ठुर होना सही नहीं है हंसा। जिसने उन्हें जन्म दिया, जिससे उनका विवाह हुआ, वो भी तो एक स्त्री है। राव सुरतन जी, उदय सिंह जी की हत्या करने की योजना भूल जाइए। निकलिए यहाँ से, त्वरित निकलिए। पता है, हमें पता है उस स्थान से नहीं हिलना है।
परंतु हमारा गला सूख रहा है, पानी पीना है, पिए या मर जाए। तो क्या ये संदेश मैं भीतर जाकर राणा जी को दे दूं? हाँ, दे दीजिए, जाइए। कौन सा संदेश? मैं भिजोलिया से आया, मेवाड़नाथ के लिए रानीसा का संदेश लेकर। गुप्त संदेश है। ओह, बिजोलिया की रानी सा हुकुम उदय सिंह के लिए गुप्त संदेश भेजती है। ये पागल हुए, कहीं दोनों के बीच में। निर्लज्ज, तेरा साहस कैसे हुआ रानीसा के बारे में ऐसी घटिया बात सोचने की? तू तो बात करने योग्य नहीं है। लाइए, ये संदेश हमें दीजिए। हम स्वयं हुकुम के पास ले जाएंगे। उनकी पूजा समाप्त होने के पश्चात तब तक आप क्या करेंगे ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएंगे। वो दिख रहा, अब उस स्थान पे जाके चुपचाप बैठिए और हमारी प्रतीक्षा कीजिए। क्या कीजिए? प्रतीक्षा। समझ आए आप? चलो जल्दी करो, क्या ऊँगते हुए आ रहे हो? धीरे धीरे, तुम सबसे तेज तो ये चूहे हैं। जल्दी करो। काले खान, फौरन बारूद की पोटलियां तैयार करवाओ। बारूद की तमाम पोटलियां। जाओ। बारूद की पोटलियां और चूहे, आखिर ये बैरम खान की योजना है क्या? वाह जीजा, आपका ये रूप सारे मेवाड़ वासियों को देखना चाहिए। धीरबाई जी, आप तो ऐसे व्यंग कर रही हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। अपराध नहीं तो क्या है ये जीजा? यहाँ हम राणा जी के लिए अंजल छोड़ बैठे हैं और आप अपनी सखी की गोद भराई के समारोह को आयोजित करने में लगी हैं। दूसरों को निष्ठुर कहती है। अपनी निष्ठुरता पे तो दृष्टि डालिए। आपके मन में राणा जी के लिए जरा से भी चिंता नहीं? चिंता उन्हें होती है धीरबाई जी, जिनके मन में विश्वास नहीं होता। हमें तो हमारे पति और पुत्र दोनों के शौर्य पर पूरा विश्वास है। हाँ, पर आपके बनावटी कार्मिक विश्वास पर हमें किंचित मात्र भरोसा नहीं है। हमें तो डर लग रहा है कहीं आपका ये बचपना मेवाड़ को किसी संकट में ना डाल दे। सुना आपने सज्जा जीजा? सुना ये क्या कह रही है? ये कहना चाहती है कि हम ही बुरे हैं, सारी मुसीबतों की जड़ हम हैं। संकट का समय चल रहा है बहन, और ऐसे समय में जब हम छिप छिप कर रह रहे हैं, आपको राणा जी को संदेशा नहीं भेजना चाहिए था। आप भी ये कह रही हैं? यदि हमें राणा जी को लेकर कोई पूर्व आभास हुआ और हमने राणा जी की कुशलता को जानने के लिए कोई संदेशा भेजा उनको, तो ये अपराध है। न जाने जीजा आप पर कौन सा जादू कर देती है कि सारा समय आप भी जीजा 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 करती रहती हैं। आने दीजिए राणा जी को, हम भी उन्हें सब सच बता देंगे। कैसा सच? यही कि जब वो जीवन मृत्यु का खेल खेल रहे थे तब हमारी जीजा उत्सव मना रही थी। लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा। जीजा, ये क्या नाटक करवा दिया आपने? बहना ने तो प्रण लिया था कि जब तक राणा जी का कुशल संदेशा नहीं आएगा, ये अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। आपने तो इनका प्रण तोड़वा दिया।
रानी सा ने तो मेवाड़ नाथ के हाथ में पत्र देने के लिए कहा था। कहीं द्वारपाल के हाथ में पत्र देकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? लेकिन क्या करता, वो मान ही नहीं रहा था। एक बार मेवाड़ नाथ से बोल देते तो। सुंदर शांति आ रही है, भीनी भीनी सुगंध। जी बाबू, क्या लिखा है, पढ़ें? मेरे चंदा मेरे तारे, मेरे पालन हारे, हम आपकी अन्य 2 रानियों के साथ बिजोलिया में हैं। बिजोलिया? दिन तो यहाँ कैसे न कैसे निकल जाता है, किंतु रातें, आपके बिना हमारी रातें बहुत सताती है। सांझ ढले जब हम स्नान कर शैया पे आते हैं, हमारे भीगे शरीर की पोर पोर आपके शैया शौर्य की मधुर स्मृतियों में डूब जाती है। हमारे शरीर की सुगंध जो आपको प्रेम रस से भिगो दिया करती थी, अब आपके बिना हमारे ही अंग अंग को जलाती रहती है। सच, आपकी बहुत याद आती है। कहीं आप किसी संकट में तो नहीं हैं? हम तो यूं भी आपके विरह में और कुछ सोचना ही नहीं चाहते। राजकोष यहीं बिजोलिया में हमारे साथ सुरक्षित है। मेवाड़ का राजकोष बिजोलिया में, और मेवाड़ की सुंदर सांद्री वाली रानी भी बिजोलिया में। धीर कंवर, अब हमारी बाहों में काब है। कौन है वहां? गौर से देखो सिपाहियों, यह है चूहा। और यह है बारूद की पोटली। इस पोटली को हम चूहे की दुम पे बांध देंगे। अब इस बारूद की पोटली में हम एक छेद कर देंगे। अब जहां जहां ये चूहा जाएगा, इस पोटली का बारूद फैलाता जाएगा, इस तरह। देखो इस चूहे को, कैसे ये छोटा सा मामूली सा चूहा हमारे लिए बारूद फैला रहा है। हंसना बंद। और कोई इस चूहे को मामूली चूहा नहीं समझेगा। ये महज एक चूहा नहीं है, बारूद फैलाने के बाद ये हमारे दुश्मन के लिए आग और मौत का फरिश्ता बन चुका है, समझा तू? माशाअल्लाह। हम इसी तरह अपने सारे चूहों को बारूद बांध बांध कर भीलों के जंगल में छोड़ देंगे। जब एक चूहा इतना बारूद फैला सकता है, तो हमारे हजारों चूहे तो भीलों के जंगलों को बारूद से भर देंगे। और
हमारी एक चिंगारी हीलों के उस जंगल को जलाकर राख कर देगी। न रहेगा भील और न बचेगा प्रताप। बचेगा तो सिर्फ चित्तौड़ के किले पर शान से लहराता मुगल आजम। जंगीर हो, जंगीर हो, जंगीर हो। तुम यहाँ पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो तुम? हमने तुमसे कुछ पूछा है, उत्तर दीजिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? सोच के उत्तर दे। न जाने अचानक कहां से विशेष प्रकार की सांत्री सुगंध आई, सुगंध। पर हमने सूंघा तो हमारे माथों घूमने लागे हो। हम इसलिए सहारा लेने के लिए यहाँ आए, यूं हाथ लग गया यूं और वो गिर गया यूं। पागल हो गए हो तुम? नहीं, कोई सुगंध नहीं आ रही हमें। किस सुगंध की बात कर रहे हो तुम? आई थी, वहां से आई, हमने ऐसे सूंघी, वहां से चली गई। चुप हो जा द्वारपाल। हम पीपल में जल चढ़ाने जा रहे हैं। जब हम वापस आए तो स्थान स्वच्छ होना चाहिए, ठीक? द्वारपाल, द्वारपाल, तुमने सुना हमने क्या आदेश दिया तुम्हें? हमने सुना हुकुम। क्या आदेश दिया? क्या लाओ हुकुम? ध्यान से सुनो द्वारपाल, ये तुम्हारे लिए हमारी अंतिम चेतावनी है। सचेत और जागरूक रहना सीख लो तुम, अन्यथा हम अरे वाह, हुक्म तो स्वयं बाहर पधारे हैं। चलो अच्छा है, कुछ जाके पूछ लेते हैं पत्र पढ़ा या नहीं। चक्रपाणी, चक्रपाणी उठिए, चक्रपाणी। वेणीदास, वेणीदास, वेणीदास। राणा खेताजी, राणा खेताजी, राणा खेताजी उठिए ना। नत्था, नत्था, नत्था उठिए। ये लड़के यहाँ खड़ा खड़ा के ख्वाब देख रहा है? अगर तू चाहता है कि तुझे और तेरे भाइयों को हम अपनी पनाह में रखें, तो जो सब कर रहे हैं वो तू भी कर। हा? क्या कर रहे हैं सब? देख क्या कर रहे हैं सब, आंखें खोल कर देख। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस छोटे से काम के लिए हम सारा दिन जाया नहीं कर सकते। और जल्दी हाथ चलाओ। हमें शीघ्र ही इन चूहों को रोकने का कोई उपाय खोजना होगा। बाबूजीराज, आपने सुना? बहराम खान इन चूहों पर बारूद बांध कर तो पूरा जंगल ही चला देगा। नहीं मित्रों, ऐसा अनर्थ हो इससे पहले हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा मित्रों। हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा।
ठहरिए, नत्था कहाँ है? बाजूरज, वो रहा नत्था। नत्था कहाँ जा रहा है? ये तो काले खान के पास जा रहा है, किंतु क्यों? बाजूरज, अवश्य ही ये हमारा भांडा फोड़ने जा रहा है काले खान के पास। बाजूरज, अब क्या करें? हमें आपका पत्र मिला तो हमें ऐसा लगा मानो रेगिस्तान की तपती धूप में प्रेम की ठंडी ब्याह चल पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा जितनी रसद इकट्ठी कर सकते हो कर लो, क्योंकि हमें चित्तौड़ तक का सफर तय करना है। और ध्यान रहे कि हमारे किसी भी सैनिक को खाने पीने की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? क्या करने की योजना थी तुम्हारी? सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, जंगल को कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नत्था, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब कोई नहीं बचा सकता हमें। मुझे अपने परिवार को इस भिक्षुनाथ से बचाना ही होगा। मैं काले खान से जाकर सब कुछ साफ साफ कह दूंगा, सारे षड्यंत्र, सारे बदले, सब कुछ कह दूंगा और दया की भीख मांग लूंगा उसे मैं। नत्था, आपका संकट क्या अकेले तुम्हारे परिवार पर ही है? हमारे सभी भील साथी, राणा खेताजी, गुरुवर, सब सारा जंगल जल जाएगा तो इनमें से कौन बचेगा? ऐसे में इन शत्रुओं के आगे घबरा कर घुटने टेकने से क्या होगा? हम कह रहे हैं नत्था, साहस से काम लीजिए। हम हैं ना तुम्हारे साथ, विश्वास कीजिए हम पे। हम जंगल भी बचाएंगे और जंगल में बैठे सारे लोगों को भी बचाएंगे। कैसे बचाएंगे आप? कैसे? 40,000 सैनिकों वाली सेना पूरे जंगल को चूहे और बारूद से जलाने की घातक योजना। एक और प्रताप, अब आपकी बुद्धि और शौर्य भी बहराम खान से नहीं बचा सकता, हमें नहीं बचा सकता। नहीं नत्था, नहीं, अरे सुनो। हुजूर, हुजूर, काले खान जी, क्या बात है? एक आवश्यक बात करनी थी आपसे। जल्दी बोलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हुजूर, वो हमारा एक जो भाई है। क्या? जी वो मैं परिवार में सबसे कायर, मूर्ख और डरपोक हूँ। क्या? जी हुजूर, यही सच है। इसलिए मैं बारूद से दूर भागता हूँ। मुझे ये भय है कि यदि मैं बारूद से जल गया तो। बच्चे, अब तुम जलो या मरो। और तुम अपने इस निकम्मे भाई को यहाँ पर किस लिए लेकर आया? वो इसलिए हुजूर कि मैं दूसरे कामों में बहुत अच्छा हूँ। दूसरे कौन से काम? भोजन बनाना। हाँ हुजूर, मुझे सभी प्रकार के भोजन बनाने में बहुत आनंद आता है। हुजूर, आपकी इतनी बड़ी सेना, दिन प्रतिदिन कितना सारा भोजन बनाना पड़ता होगा। इसीलिए हुजूर, आप मुझे इन भोजन बनाने वालों के साथ लगा दीजिए। मैं बड़ी लगन से काम करूंगा। हुजूर बहराम खान, इन निकम्मे भीलों पे फतेह पाने के लिए न जाने कैसे कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये परले दर्जे के बुज़दिल हैं। जाओ और हमारे लिए लजीज खाना बनाओ। जाओ। आओ भाई नत्था, हम भोजन की तैयारी करते हैं। चलिए। यदि फिर तुमने कोई ऐसा आत्मघाती पग उठाया तो सौगंध है हमें एक लिंची की, जीवित नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। चक्रपाणी, हम नत्था के परिवार और सभी भील भाइयों के परिवार को बचाने का कोई मार्ग ढूंढने जा रहे हैं। हम ऐसा कर ले यदि इससे पहले ये फिर अपना धैर्य खोता है। तो इस विषाक्त हार से बेहिचक मार देना इसे।
कंवर जी, अब आपका प्रेम ही हमें ये प्रेम पत्र आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा। कुछ समय तक आपको मुख छिपाना पड़ेगा राव सुरतन जी, चलें? जिस बूटी की हमें खोज थी वो हमें मिल गई गुरुवर। ए लड़के, इधर आ, आके खाना बना। बस अभी आया श्रीमान। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो बस ये मैं तो बस ये पता करने आया था कि राणा जी ने पत्र पढ़ा या नहीं। उन्होंने पत्र पढ़ भी लिया है और पत्र का उत्तर भी दे दिया है। हीरा, राणा जी का हुक्म है ये पत्र केवल धीर भाई जी के हाथ में देना है। एक बार हुक्म से बात करने का अवसर मिल जाता तो। क्यों? हम है ना, केवल हम बात कर सकते हैं हुक्म के साथ, और कोई नहीं। हुजूर, हुजूर, आपने तो कहा था कि अगर हम मन लगा के चूहे पकड़ेंगे और औरों को भी इसमें सहायता करेंगे तो आप हमें इनाम देंगे। कल दिया था ना खाना, पर वो एक ही वक्त का खाना था मालिक, उतने में कैसे पेट भरता। दे रहे हैं खैरात तो ले ले तबर्रक समझ के, वरना मेरा दिमाग घूमा ना ये भी नहीं मिलेगा। जी हुजूर। हे इकलिंग जी, इसका अर्थ हुआ जो भोजन मुगल सिपाहियों को वही भोजन इन भोले भाले लोगों को भी। अब क्या करेंगे हम? इकलिंग जी हमारी सहायता कीजिए। ए लड़के, क्या धीरे धीरे हाथ चला रहा है? देखता नहीं भिखारियों की कतार लगी है? चल फटाफट इनको खाना खिला और भगा यहाँ से। चल। रुक, इनको दाल क्यों खिला रहा है? अरे नामुराद, दाल सिर्फ मुगलों के लिए है, इनके लिए नमक और चावल है, समझे? हाँ, जो आगे श्रीमान। ओए, सुनो सभी लोग, इस दाल को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। ये वहां बैठे हमारे सैनिकों के लिए। चुपचाप यहाँ से चावल और नमक लेके चले जाओ यहाँ से, समझे? हुजूर, आपको और दाल चाहिए ना? हाँ हाँ ले आ। लीजिए हुजूर, ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल है। क्या लजीज दाल है। अब खाओ, जितनी दाल खाना चाहो खाओ, जितनी दाल पीना चाहो पियो। दुष्ट मुगलों, अब हम आपको दाल ही दाल खिलाएंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।